पाठ योजना के बाद इकाई योजना की रूपरेखा में हम क्रम संख्या 10 लेंगे, जिसमें हमारा पाठ होगा स्वतंत्रता के बाद। क्लास 8 की बुक से हैं और इसमें उप इकाई हैं। जो प्रकरण था वो आज़ाद भारत के सामने चुनौतियाँ और संविधान, ये दो उपकरण थे। अब इन दोनों उपकरणों के शिक्षण बिंदु ये थे: आज़ादी के समय भारत के सामने आने वाली चुनौती और गांधी जी की हत्या, ये दो शिक्षण बिंदु थे इस प्रकरण के। और इस प्रकरण के संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषता। अब देखिए शिक्षण उद्देश्य, तो इसमें एक तो ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिव्यक्ति, ये हम शिक्षण उद्देश्य ले लेंगे इस पाठ से। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। हम किस विधि का प्रयोग करेंगे वो विधि लिखेंगे यहाँ पे। आप जो पाठ योजना बनाते हैं उसमें जो विधि प्रयोग करते हैं वो लिखेंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रिया, प्रस्तावना प्रश्न पूछे गए, उद्देश्य कथन किया गया, विकासात्मक प्रश्न पूछे गए। आप पूरी लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। छात्र अध्यापक कथन किया गया था, बोध प्रश्न पूछे गए थे, मूल्यांकन पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे गए थे। फिर छात्र क्रिया, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे छात्र। इसके अलावा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। 9 नंबर पॉइंट में पाठ्यक सामग्री, इसमें कक्षा उपयोगी सामग्री काम लेंगे, जैसे चार्ट, चौक, जाड़न जो भी हैं। इसके अलावा चार्ट आपको चाहिए तो मानचित्र, जो भी इस पाठ में सहायक सामग्री काम आते हैं वो लेंगे आप। लपेट फलक। फिर साइनबोर्ड सारांश में नहीं साइनबोर्ड का प्रयोग किया गया। इसके अलावा यदि आप जगह हैं तो आप लिख सकते हैं कि साइनबोर्ड पे क्या क्या लिखा, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पाठोत्तर मूल्यांकन में विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, बोध प्रश्न पूछे गए। पाठ उपरांत बोध प्रश्न पूछे और मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछे थे और गृह कार्य दिया गया था। तो ये इकाई रूपरेखा जो स्वतंत्रता के बाद इस पाठ से थी, क्लास 8 के इतिहास बुक।